हो जाओ। मंत्री जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है। इसे मेरी सभा में इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इसे यहां से निकाल देने का आदेश देता हूं। यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अपने सैनिकों की न्याय की बातें करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोझ उतर गया है। इतने वर्षों तक इस राजमहल की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आपका आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। यही है सैनिकों की शक्ति। द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो। तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो। छोड़ो मुझे। उदन्ना जी की जय। उदन्ना जी की जय। उदन्ना जी की जय। उदन्ना जी की जय। वाह, बहुत बढ़िया। लाओ इसे, मैं दिखाता हूं। ऐसे करते हैं। बंको। गुरुजी, क्या हुआ? ये ना बिना पूछे गदा और सामान छू रहा है। इसे समझाइए, ऐसा नहीं करना है। कौन सी जाति का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं। नौकर बनकर आया है, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी। नहीं तो हम लोग इस अखाड़े में आना बंद कर देंगे। सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है, इसकी तरह। चुप हो जाओ। सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुदन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। सिद्धेश्वर, इस नायक मुदन्ना के अत्याचार की वजह से इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब शिव ही कुछ भला करेंगे। ओए साधु, इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुदन्ना कोई राजा नहीं है। तू हमें ही उपदेश सुनाएगा क्या? बंदी बना लो इसे। मालिक, 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 इसे देखिए जरा, हमारी हालत बहुत खराब है। ये बताने के बाद भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। मालिक, आपकी बातों का भी मान नहीं रखा। मेरे घर को लूट लिया उन लोगों ने। अब हम क्या करें? उनकी देखभाल के लिए सैनिक हैं, लेकिन इस गुरु का कौन है? क्या उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊंगा? क्या उनसे लड़ने की उम्र है मेरी? हमारे पास सैनिकों से भी ताकतवर लड़के हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? सिर्फ बल से कुछ नहीं होता, लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए। सही कहा, सही कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब लोग एक हो गए ना, तो वो सैनिक मिलकर के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर उनसे लड़ने की ताकत और हिम्मत किस में है, वो आप ही बताइए। वक्त एक सा नहीं रहता। अंधेरे के बाद उजाला आता है, और वो उजाला आने वाला है। उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो धरती भी चीर सकता है। दरिया से मोती निकाल सकता है। दुष्टों का संहार करके कष्ट दूर करेगा। जैसे खंभा फाड़कर श्री हरि बाहर निकले थे, वैसे ही वो बाहर निकलेगा। हमारे लिए उस दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। वो यहाँ आने वाला है।
गुरुजी, गुरुजी! शिव आश्रम का कल्याण करें। बहुत अच्छे वर्मा, तुमने सैनिकों से लड़ने का बहुत ही साहसिक काम किया है। हमारे पहलवान बच्चे सैनिकों को देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं। गांव के लड़के उन्हें देखते ही किसी कोने में छुप जाते हैं। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया है। मर्दों के मर्द हो तुम, शेर हो तुम। आखिर तुम में इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आई बेटा? ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। ये सब आपकी ही सिखाई हुई शिक्षा है। परंतु वर्मा बेटा, मैंने तो तुम्हें गदा कैसे उठाना है ये भी नहीं सिखाया। मैंने तो तुम्हें कभी गदा छूने तक नहीं दिया और ना ही लड़ना सिखाया। फिर काहे का गुरु हूं मैं? अखाड़े के बच्चों तक ने तुम्हारा अपमान किया। ये सब तो मैं नहीं जानता गुरुजी, लेकिन आप जैसे महान गुरु को सिखाता देखकर मैंने स्वतः बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। आज तक बिना सिखाए सीखने वाला महाभारत में एकलव्य था, लेकिन आज जाना कि एक तुम भी हो। सुनो मेरे भक्त जनों, सिर्फ तुम्हारे गांव के लिए ही नहीं, इस महान राज्य चित्रदुर्ग के लोगों के लिए भी सारे दुखों के बाद खुशी मनाने का समय आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही है। तो क्या ये सब संभव है गुरुजी? यदि शिव पर भरोसा है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो पल तुम लोगों को कहकर नहीं आएगा। और वैसे भी तुम लोगों के पास एक महाबली युवक है ना। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, सैनिकों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। राजा के दरबार में राजा का होना ना होना एक समान है। हाँ गुरुजी, वो राजा हर रोज एक नया नियम बनाता है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। घबराओ मत, तुम सब लोग मिलकर एक हो जाओ। तुम में से कुछ लोग राजा के पास जाओ और उनसे विनती करो। शायद वो ये बातें ना जानते हो, इसलिए उन्हें बताने की कोशिश करो। और अगर फिर भी काम नहीं बनेगा तो बाकी शिव देख लेंगे। जो आज्ञा गुरुजी, जो आज्ञा।